आज शुक्रवार का दिन है। हमने ये तय किया है कि हम लोग शुक्रवार के दिन फिल्मों के बारे में बात करेंगे, कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक जो फिल्में हैं। लेकिन आजकल एक फिल्म बड़ी चर्चा में है जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री अपने पूरे जो जोनर है उनका उसके लिए जाने जाते हैं। वो कुछ तथ्यपरक फिल्में, फैक्ट फिल्में बनाते हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। इससे उनने पहले द बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, द कश्मीर फाइल्स और बनाई थी। तो अभी एक फिल्म जो बनाई है वो बनाई है द बंगाल फाइल्स। ये बनाई गई है 1947 की एक घटना, जो 1946 में घटना घटी थी बंगाल में। उसमें वहां पर सोहरावर्दी करके एक मुख्यमंत्री हुआ करता था उसमें, जो अंग्रेजों द्वारा शासित बंगाल था उसमें। तो उसने अपने सारे पुलिस फोर्स हटा ली और लोगों को कहा कि आप वो जो काफिर हैं उनका संहार करो। तो ये बातें जो हैं इतिहास में दर्ज हैं, आप ढूंढेंगे इंटरनेट पे बहुत से हैं, बहुत लेख इस पे हैं। इसलिए यह है कि अगर कोई लोग ये भी मान लें ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है तो वो मूर्ख हैं, वो लोग बेवकूफ है, वो अपीजमेंट की बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग साथ में नहीं रह सकते, लेकिन साथ में रहने के लिए अगर आप किसने जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम ये वो साथ में रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। लेकिन जब आप धर्म को नंबर 1 मान के चलोगे तो आप कभी साथ में नहीं रह सकते। ये बात हमें याद रखनी, चाहे वो कट्टर अगर कोई भी हो जाए, कट्टर मुस्लिम अगर हो रहा है वो भी, अगर कट्टर हिंदू हो रहा है वो भी, वो फिर किसी दूसरे मजहब वाले के साथ में साथ नहीं रह सकता। और इसकी उदाहरण तो पूरी दुनिया की घटनाएं हैं। पूरा यूरोप जल रहा है, इंग्लैंड में आग लगी पड़ी हुई है, पूरी दुनिया देख रही है। वहां पर लोग लिबरल के शरण उनको दी, आज शरण के नाम पर वो लोग वहीं के लोगों को तंग कर रहे हैं, वहां की महिलाओं को छेड़ रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये कह रहा है द बंगाल फाइल्स प्रोपेगेंडा फिल्म है, वो निश्चित रूप से या तो इंसान नहीं है तो वो मूर्ख है, या तो वो कट्टर मुस्लिम है। क्योंकि सच सबको बुरा लगता है। अभी द उदयपुर फाइल में आई थी, आप देखिए, उसमें भी वही दिखाया गया है। मतलब ये लोग जो कट्टर हो जाते हैं, वो उनकी जो ब्रेन होती है, उनकी लॉजिकल पावर खत्म हो जाती है, वो सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि जो जिस समाज में मरने के बाद की कल्पना की कहा गया कि भैया ये तुम्हारा आखिरत है या आखिरी जीवन है, इसके बाद तो तुम्हें स्वर्ग में ही जाना है, स्वर्ग में वहां अप्सराएं होंगी, वहां दुनिया के सुख होंगे, यहाँ ऐसे परिवार स्लम में रह रहेंगे, गंदी झुग्गी झोपड़ी रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो कायनात को बनाने वाला भी अगर होगा, क्या ऐसे लोगों को जिनके मन नफरत से भरे हों उनको जन्नत में जगह देगा? ये एक सोचने वाला प्रश्न है। लेकिन जो लोग धर्म को ओढ़े रहते हैं ना, वो इन चीजों को सोचते नहीं है। तो द बंगाल फाइल्स में है, अभी ट्रेलर देखा, मुझे भी देखने जाना है। लेकिन जितने मेरे जानने पहचानने वाले लोग हैं उसकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ कर रहे हैं। और जो बंगाली लोग गए हैं, जैसे गोपाल मुखर्जी, गोपाल पांडा एक नायक थे उस दौर के, जिन्होंने बहुत से हिंदुओं के नरसंहार होने से बचाया अपनी जान पर खेल कर, उनके बारे में इतिहास में कहीं कुछ नहीं लिखाया पड़ा है, कहीं जानकारी नहीं है। अब वो किसकी सरकार ने छुपाया, क्यों छुपाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। और इसी तरह से वहां पर दिखाया, गांधी जी ने जब कहा कि जब नोआखाली में वहां हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार था, उनकी बेइज्जती की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कहें बेहतर हो तुम लोग आत्महत्या कर लो। ये बातें जिस तरह से विवेक अग्निहोत्री हैं वो दावा करने, कोई चैलेंज करने को तैयार है। मैं अपनी बातों का प्रमाण पूरा दूंगा, एक जगह से नहीं, बहुत दो तीन जगह से हमने इस चीज को इकट्ठा किया हुआ। तो हम लोग असल में इतना मीठा खाने की आदत हो गए हैं ना कि हमको फिर जो काली मिर्च होती है वो भी बड़ी तीखी लगती है। ये हमें समझना चाहिए। जब तक हम लोग कोई भी हो, अगर धर्म को हम एकदम आगे मान के चलेंगे तो हम फिर इंसान नहीं बनेंगे, हम फिर जानवर ही रहेंगे। तो हमें पहले इंसान बन के सोचना होगा, तर्कपूर्ण होकर सोचना होगा, अपने अंदर करुणा पैदा करके हमें सोचना होगा। जब हमारे भीतर में करुणा होगी, दया होगी, आप जब निरपेक्ष होकर किसी भी फिल्म को देखेंगे, आप जब फिल्म देखने जा रहे हो, क्योंकि आप जो रोमांस की फिल्में हैं, रोमांटिक फिल्म है, उसको देखने तो आप निरपेक्ष बन के जा रहे हो, वहां पर आप देख रहे हो। हाँ, वहां पर क्या होता है, आप देखो ऐसी फिल्म में जिसमें विलेन होता है, हीरो होता है, विलेन गंदी गंदी हरकतें करता है पूरी फिल्म में, जब वो लास्ट में हीरो के द्वारा पीटा जाता है या मारा जाता है ना, उसमें हॉल के अंदर अगर एक क्रिमिनल आदमी बैठ के पिक्चर देख रहा होगा, ये गारंटी हमारी मोरलिटी इसलिए
वो जो आदमी पिट रहा है मर रहा है उसकी तारीफ नहीं करेगा, जिसने गलत किया है उसका फेवर वो भी नहीं लेगा, वो भी वहां पर हीरो का ही पक्ष लेगा। तो ये हमारी मनोवृत्ति है। तो ऐसी जब फिल्में प्रचारित होती हैं, जैसे इस फिल्म बंगाल बंगाल फाइल्स फिल्म है, इसके बारे में चर्चा सोशल मीडिया में आना शुरू हो गई थी। सारे न्यूज चैनल पे विवेक अग्निहोत्री खुद अपनी कभी पत्नी पल्लवी जोशी के साथ उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्टर को इंटरव्यू दिए, काफी चैनलों में आए, वहां पर उन्होंने दावे के साथ अपनी पूरी फाइलें लेके साथ में चले। उन्होंने लोगों को कहा भी कि आप इस पर परख कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, एक जो मीडिया वाले, कुछ मीडिया यहाँ पर 2-3 टाइप की मीडिया हैं जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एंगल से पूरी घटना को देखते हैं। तो ऐसी मीडिया वालों ने इस घटना को मुस्लिम विरोधी या हिंदू फेवर वाली ऐसी फिल्में बता बता के इसका प्रचार शुरू किया, जिसकी वजह से क्या है, लोग अभी इसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहना लग गए। और मैं गारंटी कह रहा हूँ निश्चित तौर पर जिसने भी इस फिल्म को नहीं देखा होगा, बगैर देखे ही ये आदमी प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा है, ये है जो प्रचार कर रहे हैं, 100% मैं दावा कर सकता हूँ वो लोग पिक्चर हॉल तक गए नहीं होंगे। यहाँ तक कि जो ये बॉलीवुड में जो कई फिल्म कलाकार हैं वो विवेक अग्निहोत्री के साथ मिलकर काम नहीं करते, क्योंकि वो देशभक्त पत्रकार हैं, वो सत्यपरक घटनाओं पर काम करते हैं। जबकि अभी हमारा बॉलीवुड पूरी किस तरह से खान गैंग के हवाले हो चुका है वो पूरी दुनिया जानती है। तो फिल्म में जो अभिनय किया हुआ है उसमें मिथुन चक्रवर्ती जो है, उन्होंने एक पागल थोड़ा जो इन घटनाओं से वो हो जाते हैं उसका किरदार किया है। अनुपम खेर ने गांधी जी का किरदार निभाया हुआ है इसमें। तो पल्लवी जोशी ने इसमें भारत माता का किरदार इसमें निभाया है। और जब वो बड़ा भयंकर एक क्राइम कत्ल का सीन चलता है, उसमें जो एक बंगाली थीम पर जो गाना, एक लोक संगीत और चलता है, वो भी बड़ा हृदय स्पर्शी है, बड़ा एकदम जबरदस्त है। तो फिल्म देखने जाना चाहिए। फिल्म देखे वगैरह इसको प्रोपेगेंडा फिल्म करना बिल्कुल भी इस फिल्म के साथ नाइंसाफी है। ठीक है, कोई भी फिल्मकार है वो पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाता है, उसका एक उद्देश्य होता है, लेकिन कोई बार बार इस तरह के विषय पर फिल्में बनाता है तो निश्चित तौर पर उस ऐसे डायरेक्टर को तो कहना चाहिए कि यार तू बड़े कलेजे वाला डायरेक्टर है, क्योंकि अपनी सारी पूंजी कमाई हुए ऐसे प्रोजेक्ट पे वो लगा दे रहा है बगैर ये सोचे कि आगे उसके काम कैसे चलेगा, क्या चलेगा। जैसा कि वो खुद कहते हैं विवेक अग्निहोत्री कि मैं इतना फाइनेंशियली क्राइसिस हो गया था कि मेरे लिए फिल्म को 2-4 दिन एक्स्ट्रा खींचना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया भर में घूमे, उन्होंने रिसर्च की, अनुसंधान किया और एक बहुत बढ़िया फिल्म उन्होंने बनाई हुई है। अब सुनने में आया है कलकत्ता में भी ये फिल्म अभी तक जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी भी इस प्रोपेगेंडा का शिकार हुई और उन्होंने इसके ट्रेलर तक को वहां दिखवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बंगाल में भी नहीं देखने दिया जाएगा। वहां के जो थिएटर्स मालिक हैं उनको धमकी दे दी गई कि भैया खबरदार अगर आप फिल्में दिखाओगे। तो हमारे जो राजनेता हैं वो भी किसी भी फिल्म को किस एंगल से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखे उसका प्रचार करते हैं। तो जिसकी वजह से जो सच है बहुत से लोगों के पहुंच से दूर हो जाता है न चाहते हुए भी। तो सच को अगर किसी को जानना है, इतिहास में बहुत पुरानी घटना नहीं है, 1946 की घटना है, उसके सारे तथ्य सारे एविडेंस मौजूद हैं। आप गूगल में जाइए, कहीं से भी आप चेक कर लीजिए, सारे दस्तावेज वहां पर मौजूद हैं, जिससे ये पूरी घटना अक्सर सिद्ध होती है। तो इसलिए इसको प्रोपागेंडा करने कहने वाले लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। वो कुछ मुल्ला मौलियों के या धर्मगुरुओं के वो चंगुल में है या उनके द्वारा डरे हुए लोग हैं। बहुत अच्छी फिल्म है। आज शुक्रवार की चर्चा करने के लिए फिल्में अभी कह रहे हैं कि कलेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा होगा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसलिए भी नहीं जा रहे होंगे। लेकिन निश्चित तौर पे ये फिल्म देर सवेर गति पकड़ी और चोरी छुपे सारे लोग इसको देखने जाएंगे, क्योंकि सच देर से ही सही, सच से सबको प्यार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। नहीं, नमस्कार, आपका दिन शुभ।